इसके बाद एक और बेहतरीन सवाल हमारे सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11। शो दैट द रिलेशन आर इन सेट ए ऑफ द पॉइंट इन अ प्लेन। सेट ए देखो क्या है, सेट ए है कि किसी प्लेन के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स, ठीक है, और रिलेशन इस तरह से बना हुआ है, पी कोमा क्यू, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द ओरिजिन। दो जो पॉइंट आप यहाँ पर लेंगे पी और क्यू, तो जो P की डिस्टेंस ओरिजिन से होगी वही डिस्टेंस Q की भी ओरिजिन से होगी। प्रूव करना है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है और उसके बाद ये काम भी करना है, इसे बाद में पढ़ेंगे, पहले इस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव कर देते हैं। रिफ्लेक्सिविटी चेक करने से पहले ये जो रिलेशन हमारा लिखा हुआ ना, इतना लंबा लैंग्वेज की एक फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसको शॉर्ट में लिखेंगे ताकि ये ईजी टू अंडरस्टैंड हो सके। इसके लिए हम एक फिगर बनाते हैं, एक डायग्राम यहाँ पर। तो फिगर तो मैंने बना दी है। इस फिगर के अंदर आप ओरिजिन देख ही रहे होंगे, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0 और 2 पॉइंट भी मैंने ले रखे हैं यहाँ पर। इस प्लेन के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स होंगे सेट ए के अकॉर्डिंग, और उनमें से हमने 2 पॉइंट सेलेक्ट किए हुए हैं। अब हमारे रिलेशन के हिसाब से डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द ओरिजिन। इसका मतलब P की जो ओरिजिन से डिस्टेंस है वही Q की भी ओरिजिन से डिस्टेंस होगी। यानी कि हम अपने रिलेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं कि P, Q सच दैट OP इज इक्वल टू OQ। अब ये जो रिलेशन है वो बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है। जो भी आप यहाँ पर पॉइंट लेंगे उन दोनों पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए, ये हमारा रिलेशन इंडिकेट करता है। अब अगर हम इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन प्रूव करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे भी P लेना पड़ेगा और यहाँ पे भी P लेना पड़ेगा। तो उस हिसाब से यहाँ पे आ जाएगा OP और उधर भी क्या आ जाएगा OP। तो क्या OP OP के इक्वल नहीं होगा? देखिए, समझने की कोशिश करिए। रिफ्लेक्सिविटी के लिए A बिलोंग्स टू R होना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो A के बजाय अगर मैं यहाँ पर P ले लेता हूँ, Q की जगह भी मैंने P ले लिया, तो जब मैं इसमें रिलेशन अप्लाई करूँगा तो OP इज इक्वल टू क्या आ जाएगा OP। तो क्या OP OP के बराबर नहीं होगा? बिल्कुल होगा। एक बार OP नाप लो, फिर दोबारा OP नाप लो, तो क्या OP OP के बराबर नहीं होगा? होगा। तो इसका मतलब PP जो है वो बिलोंग करेगा R से, P, P R से बिलोंग करेगा। और ये साबित करता है कि हमारा जो रिलेशन है वो एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब P को रिप्लेस करके अगर हम यहाँ QQ कर देते हैं तो वो भी वही बात पड़ेगी। तो OQ इज इक्वल टू OQ हो जाएगा। तो Q की ओरिजिन से डिस्टेंस और फिर दोबारा Q की ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगी? इक्वल होगी। तो इसका मतलब QQ भी बिलोंग करेगा R से। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमारा जो रिलेशन है वो एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो इसको लिख देते हैं प्रॉपर तरीके से। तो सबसे पहले तो हमने ये लिख दिया कि फॉर एनी पॉइंट P इन सेट ए। सेट ए क्या कह रहा है कि सेट ए प्लेन के ऊपर किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो हमने इस पूरे प्लेन के ऊपर एक पॉइंट P को ले लिया, तो उस पॉइंट P के लिए OP जो है वो OP के इक्वल होगा 100%। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर OP OP के बराबर हो जाए तो यहाँ पे दोनों जगह PP आ जाएगा। इसका मतलब PP बिलोंग्स टू R हो जाएगा, और PP बिलोंग्स टू R होते ही रिलेशन हो जाएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि R जो है वो फिर एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। उम्मीद है कि ये वाली चीज़ आपकी समझ में अच्छी तरह से आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, कुछ कमियां रह गई होंगी तो अगले जो पार्ट्स हैं उनमें दूर हो जाएगी। सिमेट्रिसिटी पर चलते हैं। तो अगर हम इस रिलेशन को सिमेट्रिक प्रूव करना चाहते हैं तो ये रिलेशन है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि सिमेट्रिक अगर रिलेशन को करना है तो अगर AB बिलोंग्स टू R है तो BA बिलोंग्स टू RB होना ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर हमारे रिलेशन में PQ बिलोंग्स टू R आ रहा है तो इसकी वजह से QP बिलोंग्स टू RB आना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं ऐसा होगा या नहीं होगा। देखो, PQ बिलोंग टू R का मतलब होगा OP इज इक्वल टू OQ। तो क्या इसका मतलब ये नहीं लिख सकते कि हम OQ इज इक्वल टू OP? भाई जब OP OQ के बराबर है तो क्या OQ OP के बराबर नहीं हो सकता? हो सकता है। और अगर OQ OP के बराबर होगा तो इसका मतलब QP जो है वो R से बिलोंग कर जाएगा। तो बड़ी आसानी से साबित होता है कि दिया गया रिलेशन एक सिमेट्रिक रिलेशन है। तो सबसे पहले तो हम ये लाइन लिखेंगे कि लेट P एंड Q बी द 2 पॉइंट इन सेट ए। सेट ए ही तो था जिसके ऊपर रिलेशन बना हुआ था, और सेट ए का मतलब कि प्लेन के अंदर बहुत सारे पॉइंट। तो हमने उस प्लेन के अंदर 2 पॉइंट ले रखे हैं P और Q, और वो पॉइंट इस तरीके से होंगे कि P, Q बिलोंग्स टू R होगा।
अब P कोमा Q बिलोंग्स टू R का सीधा मतलब ये होगा कि OP इज इक्वल टू OQ, इम्प्लाइज दैट OQ इज इक्वल टू OP। अभी तो समझा था कि अगर OP OQ के बराबर है तो क्या OQ OP के बराबर नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इम्प्लाइज दैट Q कॉमा P बिलोंग्स टू R। बस हो गया साबित। AB बिलोंग टू R है, BA बिलोंग टू R है, तो इसका मतलब रिलेशन क्या है? सिमेट्रिक है। तो इस तरह से हमने आखिरी स्टेटमेंट लिख दिया है कि PQ बिलोंग टू R की वजह से QP बिलोंग टू RB हो रहा है। सभी PQ जो सेट A से बिलोंग करेंगे तो हम कह सकते हैं कि R एक सिमेट्रिक रिलेशन है। आगे बढ़ते हैं, अब इस रिलेशन की ट्रांजिटिविटी और चेक कर लेते हैं। तो ट्रांजिटिविटी के लिए क्या होगा? वही होगा AB बिलोंग टू R, BC बिलोंग टू R और AC बिलोंग टू R। तो अगर हम लिखते हैं PQ बिलोंग्स टू R तो इसका मतलब होगा OP इज इक्वल टू OQ, और इसके बाद हम Q के साथ एक और ले लेते हैं R तो ले नहीं सकते, R तो यहाँ पे भी है, कुछ और ले लेता हूँ, क्या ले लूँ? T ले लेता हूँ, OT बिलोंग टू R लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होगा? सॉरी, QT बिलोंग टू R लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होगा? OQ इज इक्वल टू OT। अब तुम ये देखो, OP OQ के बराबर है, OQ OT के बराबर है, तो क्या OP OT बराबर नहीं होंगे? होंगे। OP इज इक्वल टू OT होगा। तो इसका मतलब क्या होगा? P कॉमा T बिलोंग्स टू R। तो हमने दिखा दिया है कि PQ बिलोंग टू R है, QT बिलोंग टू R है, तो उसकी वजह से PT बिलोंग टू R भी है। तो साबित होता है कि रिलेशन जो है वो एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो सबसे पहले लिखेंगे कि PQ और T 3 पॉइंट है सेट A के अंदर, सच दैट P कॉमा Q बिलोंग्स टू R एंड Q कॉमा T बिलोंग्स टू R, implies that OP is equal to OQ and OQ is equal to OT, implies that, भाई देखो OP OQ के बराबर है, OQ OT के बराबर है, तो इसका सीधा मतलब है कि OP जो है वो OT के बराबर हो जाएगा। implies that P कॉमा T बिलोंग्स टू R। अब ये बिलोंग टू R है, ये बिलोंग टू R है, और इनकी वजह से ये भी बिलोंग टू R है, तो इसका मतलब हो गया ना रिलेशन ट्रांजिटिव। तो लिख दिया है कि ट्रांजिटिव होने की वजह से अब हम R को एक इक्विवेलेंस रिलेशन कह सकते हैं। तो इस रिलेशन को हमने किस तरीके से रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूव किया है, ये आपकी समझ में आ गया होगा। अभी इस सवाल का एक हिस्सा और बाकी है, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या है वो। इसमें हमें रिलेशन भी ढूंढना है। आगे लिखा हुआ है कि फर्दर शो दैट सेट ऑफ ऑल द पॉइंट रिलेटेड टू पॉइंट P, जो कि ओरिजिन के इक्वल नहीं है, ओरिजिन को छोड़ के कोई भी पॉइंट हो सकता है, इस पॉइंट से रिलेटेड जितने भी पॉइंट होंगे उनका जो सेट है वो क्या करेगा? एक सर्कल बनाएगा, और वो सर्कल पासिंग थ्रू P विद ओरिजिन एज द सेंटर। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा है, समझ में आता नहीं है, तो इसको समझने के लिए चलते हैं अगले पेज पर। तो ये जो चीज़ हमें देखनी है ना, प्रूव करनी है, इसको हम एक फिगर की मदद से समझेंगे। फिगर बना लेते हैं फिर से। एक्स और वाई एक्सिस हो गए, ये हो गया ओरिजिन, और ये हो गया पॉइंट P। ठीक है, पॉइंट P के बारे में लिखा हुआ है कि नॉट इक्वल टू ओरिजिन होगा, यानी कि ओरिजिन को छोड़कर कहीं भी आप पॉइंट P को ले सकते हैं। और करना क्या है? शो दैट सेट ऑफ ऑल द पॉइंट रिलेटेड टू पॉइंट P, पॉइंट P से रिलेटेड जितने भी पॉइंट होंगे, एक पॉइंट हमने पहले से ही ले रखा था Q, जो पॉइंट P से रिलेटेड था। कैसे रिलेटेड था? क्योंकि जो डिस्टेंस P की थी वहाँ से वही डिस्टेंस किसकी थी? Q की भी थी। तो इस तरह से दोनों पॉइंट एक दूसरे से क्या थे? रिलेटेड थे। अब उसने ये बोला है कि जितने भी पॉइंट P से रिलेटेड होंगे इस प्लेन के अंदर, वो सारे के सारे क्या बनाएंगे? एक सर्कल बनाएंगे, और उस सर्कल का जो सेंटर होगा वो क्या होगा? ओरिजिन होगा। तो अभी तो एक पॉइंट Q लिया था, अब एक नया पॉइंट ले लेता हूँ मैं, जिसकी दूरी भी इनके बराबर होगी R। एक और पॉइंट ले लेता हूँ S, एक और पॉइंट ले लेता हूँ T, एक और पॉइंट ले लेता हूँ A, B। अब तुम खुद ही बताओ कि अगर इन सब पॉइंट की दूरी ओरिजिन से इक्वल होगी, उसके इक्वल होगी जितनी P की डिस्टेंस है, तो अगर ये सारे पॉइंट की डिस्टेंस इक्वल होगी तो ये सारे पॉइंट मिलकर एक सर्कल बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? और इस सर्कल का सेंटर क्या होगा? ओरिजिन होगा। ऐसे पॉइंट्स जो P से रिलेटेड हैं, तो जितनी P की दूरी ओरिजिन से होगी उतनी ही उन सभी पॉइंट की भी दूरी ओरिजिन से होगी। तो वो सारे पॉइंट मिलकर क्या करेंगे? एक ऐसा सर्कल बनाएंगे
जो जिसका सेंटर क्या होगा, ओरिजिन होगा। मुझे लगता है कि आप इस फिगर से समझ गए होंगे। अब इस चीज़ को लिखेंगे कैसे वो ज़रा देख लीजिए। तो उससे रिलेटेड जो सारी डिटेल्स हैं यहाँ पे लिख दी गई हैं। सबसे पहले हमने लिखा कि लेट पी बी द फिक्स पॉइंट इन सेट ए। सेट ए क्या था, प्लेन के अंदर जितने भी पॉइंट हैं उनका सेट था। तो पी यहाँ पर एक फिक्स पॉइंट है। एंड क्यू बी अ पॉइंट इन सेट ए सच दैट पी क्यू बिलोंग्स टू आर। पी क्यू आर से बिलोंग करेगा तो जितनी पी की दूरी होगी ओरिजिन से उतनी ही दूरी किसकी होगी, क्यू की होगी। तो क्यू पॉइंट अगर कहीं भी हम लेंगे पूरे सेट ए के अंदर तो उस पॉइंट की जो दूरी है जितनी पी की ओरिजिन से है उतनी ही क्यू की भी ओरिजिन से दूरी होगी। तो ओ पी ओ क्यू के बराबर हो गया। इसके बाद हमने लिखा Q moves in the plane in such a way that its distance from the origin is always equal to OP। अब Q को तुम इस प्लेन में कहीं भी ले लो या कहीं भी इसको घुमा लो, एक ही पॉइंट को, तो इसकी जो दूरी है आपको ओरिजिन से उतनी रखनी पड़ेगी जितनी P की दूरी है, क्योंकि Q और P दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो ऐसा करते समय आप Q को पूरे प्लेन में कहीं भी ले जाएं तो Q जो है पूरे प्लेन में घूमते हुए क्या कर देगा, एक सर्कल तैयार कर देगा। आप देख भी रहे होंगे कि इनको ज्वाइन करने से एक अच्छा खासा सर्कल तैयार हो जाएगा। तो इसका मतलब पॉइंट Q का जो लोकस है, लोकस का मतलब होता है पाथ या रास्ता। पॉइंट Q का जो लोकस है वो एक ऐसा सर्कल बनाएगा जिसका सेंटर क्या होगा, ओरिजिन होगा। तो यही बात हमने लिखी है कि लोकस ऑफ Q इज़ अ सर्कल विद सेंटर एट द ओरिजिन। तो इस तरह से हमने जो आखिर में प्रूव करने के लिए कहा गया था वो कर दिया। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, समझने में मुश्किल होता है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह से अब समझ गए होंगे। एंड में लिख देते हैं। तो एंड में हमने लिख दिया कि हैंस सेट ऑफ ऑल द पॉइंट रिलेटेड टू पी। पी से रिलेटेड जितने भी पॉइंट होंगे उन सब की दूरी ओरिजिन से उतनी होगी जितनी पी की दूरी है। इसलिए वो सारे पॉइंट मिलकर एक सर्कल ऐसा बनाएंगे जिसका सेंटर क्या होगा, ओरिजिन होगा। यहाँ पर हमने उस चीज़ को लिख दिया है। तो इस तरह से हमारा सवाल पूरा हो गया। सवाल का शुरुआत का एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सवाल की शुरुआत में हमें जो रिलेशन दिया हुआ था ना, यहाँ पे इस तरह की लैंग्वेज की फॉर्म में लिखा होता है, ये इजीली समझ में आता नहीं था। तो इसको हमने सबसे पहले आसान करके लिखा, P, Q OP इज इक्वल टू OQ। इसका मतलब है कि P की ओरिजिन से डिस्टेंस और Q की ओरिजिन से डिस्टेंस सेम होगी। तो इस रिलेशन को इक्विवेलेंस प्रूव करना था, तो पहले रिफ्लेक्सिव प्रूव किया, फिर सिमेट्रिक, फिर ट्रांजिटिव। इक्विवेलेंस प्रूव होने के बाद हमें ये भी प्रूव करना था कि पॉइंट P से रिलेटेड जितने भी पॉइंट होंगे वो सब मिलकर एक ऐसा सर्कल बनाएंगे जिसका सेंटर क्या होगा, ओरिजिन होगा। तो आज 2 सवाल बड़े लंबे लंबे थे, उसी में आज के लेक्चर का पूरा टाइम निकल गया। बाकी बचे हुए इम्पोर्टेंट सवालों को अगले लेक्चर में देखा जाएगा। वैसे आप उनमें से ज़्यादातर सवालों को खुद भी कर सकते हैं, तो आप उनको खुद कर लीजिएगा और जब मैं समझाऊंगा तो वहाँ से आप उनको मैच कर लीजिएगा। आज बस इतना ही करेंगे। थैंक यू। उम्मीद है कि सब समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ कमी रह गई है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें ताकि अगली वीडियो में उसका सुधार किया जा सके। और कोई प्रॉब्लम भी आती है तो भी आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं मेरे नंबर पर। डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दे रखा है, ठीक है। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि समय समय पर आपको मैथ और साइंस की इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।